इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। क्यों हम अतीत में ही जीते हैं? क्या प्रॉब्लम, रीजन क्या है? अटैचमेंट। राग का भाव कि द्वेष का भाव? दोनों हो सकते हैं महाराज जी। टेंशन राग से ज्यादा होता है, द्वेष से ज्यादा होता है? पर द्वेष जो है उसमें ज्यादा होता है। तो छोड़ो ना, क्यों पकड़ करके रखे हो? बहना सीखो, उस पानी के बहाव को देखो। बहता पानी ही निर्मल होता है ना, बहता पानी ही पीने के योग्य होता है। नदी का जल हमेशा पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है, प्यास बुझाता है। और वो पानी सरोवर का हो जाता है, तालाब का हो जाता है। पानी वही है। जिस गंगा जल को आप किसी एक पौंड में कैद कर लो, उसी गंगा जल में क्या हो जाएगा? काई लग जाएगी। और वही गंगा जल बहता रहे तो शब्द बुरे नहीं होते, तो गंगा जल निर्मल होता है, उसे दुनिया पवित्र मानती है। तो क्यों हम पकड़ करके रखे हैं? आइडियल सॉल्यूशन तो यही है, जो आ रहा है उसे आने दे, आने ही नहीं दे, जाने भी दे। आना जाना लगा है, बस आ रहा है, जाने दे। हम क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? विचार रुकते हैं कि हम रोकते हैं? चलो, हाँ, हम रोकते हैं। अच्छे से सोच करके बोलो, रोकते हैं कि रुकते हैं? हम ही रोकते हैं महाराज जी। रोकते हो? हाँ जी। वो घटनाएं आप अपने मन में रोक लेते हो कि रुक जाती हैं? थोड़ा एनालाइज करो, क्या है, कैसा है? यदि घटना से आगे बढ़ जाएंगे और छोड़ देंगे, हाँ, तब तो हम वो नहीं कर रहे, तब तो हम रोक रहे, ऐसा हो गया। तो अपन रोकते ज्यादा है कि रुकती घटनाएं ज्यादा है अपने मन में, माइंड में? क्योंकि रुक इसलिए रही है क्योंकि हम जाने नहीं दे। तो हम ही पकड़ करके रखे हैं ना, वो तो स्वयं जमी नहीं है। तो यदि हम निष्फिक्र निश्चिंत रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, तो एक पुरुषार्थ यह होना चाहिए, उन घटनाओं को हम बहने दें, जाने दें, उस पानी की भांति, बहते हुए जल की भांति। जल जितना बहेगा उतना ही निर्मल होता चला जाएगा। वो गंगा जल जहां से निकलता है वही निर्मल नहीं होता है। यदि कथनचित कहीं रुक भी जाए और थोड़ी दूर आगे जो डैम का वाटर होता है, उसी सोर्स से आता हुआ वह बहता आगे जा जाएगा तो वह और निर्मल हो जाता है। लेकिन जहां रुकता है वहीं काई आदि लगती है, वहीं जीव जंतु पैदा होते हैं, वहीं बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि हम छोड़ना सीखें, पकड़ना नहीं सीखें। होता क्या है, जिन बातों को पकड़ना चाहिए उन्हें आप छोड़ देते हो, जिन्हें छोड़ना चाहिए उन्हें पकड़ लेते हो, है ना? विचार हमेशा आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुराई भी आते हैं। 24 घंटा देखना, इवन आप जब सो रहे हैं तो भी हमारा माइंड जागते रहता है ना? हमारा ब्रेन कभी नहीं सोता है। यदि सो जाता तो वो सपने कैसे आते? तो हमारा ब्रेन तो हमेशा 24 आवर्स काम करते रहता है। भले ही बॉडी हमारी सो रही है, भले ही हमें बाहर से कुछ होश ना हो, फिर भी वो काम करते रहता है। तो विचार हमेशा आएंगे, हम कभी नहीं रोक पाएंगे विचारों को। और विचारों की क्वालिटी दोनों ही प्रकार की रहेगी, अच्छी और बुरी भी। क्या खारा पानी जब जमता है गंदगी पैदा होती है?
कि निर्मल पानी जमता है तो भी गंदगी पैदा होती है। हाँ, यदि खारा पानी गिर रहा है, मान लीजिए सॉल्टेड वाटर है, तो गंदगी होती है। जो ऊपर से पानी आता है उसका TDS तो बहुत कम रहता है, उसकी pH वैल्यू बहुत अच्छी रहती है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और जैसे ही वो भूमि के संपर्क में आया, तुरंत उसकी pH वैल्यू चेंज हो जाती है, होती है ना। जो रेन वाटर सबसे हाइजीनिक होता है और हेल्थ के लिए भी सबसे अच्छा होता है। पेट की बहुत सारी बीमारी सिर्फ उस प्योर वाटर के कंजम्पशन से ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन वही पानी खेत में मिट्टी में जाकर के कीचड़ का रूप ले लेता है। वही पानी नीम के वृक्ष में जाकर के कड़वा हो जाता है। वही पानी गन्ने के खेत में जाकर के मीठा हो जाता है। वही पानी सर्प के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है। और वही पानी सीप के भीतर जाता है तो मोती का रूप ले लेता है। जल तो वही है, सोर्स तो वही है। हाँ? तो पानी रुकना अच्छा भी होता है कथनचित, और बुरा भी होता है। जब वह मोती का रूप ले ले, जब वह मिठास का रूप ले ले, है ना, शुगर केन में कन्वर्ट हो जाए, वही जल जो है मीठे का रूप ले लेता है और वो नीम के वृक्ष में जाता है तो कड़वा हो जाता है, सर्प के मुख में जाता है तो विष के रूप में बदल जाता है, और मिट्टी में मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? पानी रुकना एकांत से खराब नहीं है, विचारों का रुकना एकांत से खराब नहीं है, लेकिन किस स्पॉट पे वो विचार रुक रहे हैं ये हमें जज करना है। यदि वो विचार अच्छे हैं, उसे हमने रोक लिया तो वो हमारे लिए अच्छे साबित हो जाएंगे, उस मीठे गन्ने की भांति, उस मोती की भांति। तो होना यह चाहिए, विचारों को रोकना भी चाहिए। कुछ विचार जो अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। वो एक मोती का रूप लेकर के हमारे जीवन में आ जाएंगे, मिठास का रूप लेकर के आ जाएंगे। लेकिन कुछ विचार हम अपने माइंड के उन छिद्रों में रोकते हैं जहाँ सिर्फ कड़वाहट है, जहाँ सिर्फ मिट्टी है, जहाँ सिर्फ जहरीला वातावरण है ना। अपने माइंड के कितने पोर्शन होते हैं? एक फ्रंट लोब, बैक लोब होता है। जो बैक साइड होता है वहाँ शुभ विचार संग्रहित होते हैं, अच्छे भाव वहाँ से पैदा होते हैं, है ना। साइंस ने प्रूव किया है। जो अपना ब्रेन होता है, जो फ्रंट एरिया होता है, फ्रंट लोब होता है, प्राय वहाँ से अशुभ विचार पैदा होते हैं। और जो बैक पोर्शन होता है वहाँ से शुभ विचार, अच्छे विचार पैदा होते हैं। तो हम उन विचारों को सिर्फ यहाँ रोकते हैं, यहाँ रोकने की कोशिश नहीं करते। आप गुरु की वाणी को भी जो यहाँ आना चाहिए उसे यहाँ लेकर के और रोक लेते हो। ऐसा ही नहीं होता। हमारी बात को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? हाँ, आपने अच्छे पानी को भी कीचड़ में बदल दिया। विचार अपने आप में विचार होते हैं, विचार ना तो शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं। जैसे जल अपने आप में प्योर जल होता है, वो गन्ने के खेत में जाकर के मीठा होता है, नीम के वृक्ष के पास जाकर के कड़वा होता है, सर्प के मुख में जाकर के जहर बनता है। ऐसे ही है कि नहीं? शब्द अपने आप में न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं, बशर्ते हम उन्हें शब्दों के रूप में ले लें। लेकिन हम उन्हें शब्दों के रूप में नहीं लेते हैं। हम उन शब्दों को सुन करके अपने अनुसार, अपने इंटेंशन के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं, है ना। क्यों? क्लासरूम में एक टीचर एक ही शब्द बोलता है, 50 की स्ट्रेंथ है, फिर एक ही बच्चे को बुरा लगता है, और वो सारे शब्द सारे बच्चे सुनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शब्द बुरे होते हैं तो सबको फर्क पड़ना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन एक ही बच्चे को बुरा लगता है।
बाकी 49 को बुरा ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा बुरा? शब्द तो वही है। क्यों? आपने सपोज कोई गाली दे दी, अब इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको बुरा लगेगा? कि जो उसे पकड़ लेगा उसे बुरा लगेगा? महाराज जी, जो जिसके लिए बोला जा रहा है वो अपने ऊपर लेगा तो जिसके लिए बोला जा रहा है वो अपने ऊपर ले लेगा तो उसे बुरा लग जाएगा। नॉट नेसेसरी। जिसके लिए बोला जा रहा है वो पकड़ लेगा तो बुरा लगेगा, यदि वह सुन करके छोड़ देगा तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा। तो शब्द बुरे नहीं होते, हमारा पकड़ना बुरा होता। समझना इस बात को। जल बुरा नहीं है, वह सर्प के मुख में जा रहा है तो बुरा बन रहा है, खराब हो रहा है, अशुभ हो रहा है। वो नीम के वृक्ष में जा रहा है तो कड़वा हो रहा है। जल तो प्योर है अपने आप में, उसकी पीएच वैल्यू एकदम 7 होती है। हाँ, ना एसिडिक का नेचर का ना एल्कलाइन नेचर का, वो न्यूट्रल है जल। जल अपना अपने सबसे ज्यादा न्यूट्रल यदि होता है तो जल होता है ना। महाराज जी, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कब कितनी चीज पकड़नी है और क्या छोड़ना है? कब कितनी चीज पकड़ना है कैसे डिसाइड करे? आप बताओ, आप कैसे करना चाहिए? चलो, आप क्या सोचते हैं? या तो इग्नोरेंस कर लें कि जो भी चल रहा है, हमें ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जस्ट इग्नोर, तो शायद कुछ हो सकता है। जैसे भैया ने बोला कि सही में ऐसा होता है कि बरसों पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो बहुत समय खा जाती हैं। बरसों पुरानी बातें याद आ जाती हैं, बहुत समय खा जाती हैं। हाँ, हमारा मन है, माइंड है, उसमें स्मृति का विषय तो आएगा ही। आप क्या, हम भी नहीं बच पाते, आचार्य भी नहीं बच पाते, कोई नहीं बच पाता इस शहर का, इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता। वो तो आएगा, बस हमें उस कला को समझना है। वो विचार आए, कैसे हम उसे बहाना सीखें, वो रुक ना पाए। कल हमने माइंडफुलनेस के बारे में आप लोगों से कहा था, है ना। माइंडफुलनेस और कुछ नहीं है, वर्तमान में रहने की एक कला है। वो जागृति जिसके भीतर आने लगेगी, वह तुरंत उससे अनअटैच्ड रह करके छोड़ता चला जाएगा। माइंडफुलनेस मतलब उसे सिर्फ हम दूर खड़े होकर के देखने की कोशिश करें। जैसे वो वृक्ष दिख रहा है, उसकी पत्तियां लहरा रही हैं, हिल रही हैं, वो डगाल हिल रही है, लेकिन वो हमें अफेक्ट कर रही है। हम उसे हिलते हुए देख रहे हैं, उनकी पत्तियों को हिलते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही अपने आप को अपने विचारों से अलग देखने की जो व्यक्ति कोशिश करने लगता है, तो वह उससे अनअटैच्ड रह पाता है, दूर रह पाता है, और उससे जुड़ता चला जाता है, तो वह उस रूप ढलता चला जाता है। मिरर के सामने आप डेली जाते हैं, है ना। आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? आपका रिफ्लेक्शन देखते हैं। आप ये मानते हैं कि मैं इससे भिन्न हूं, है ना। तो जैसे आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हो, थोड़ा सा अपने आप से निकल करके अपने आप को देखने की कोशिश करो। इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करो। ऐसे अपने विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश करो, ज्ञाता दृष्टा भाव लाने की कोशिश करो। और सबसे अच्छा माध्यम है जैन धर्म में जो बताया गया है, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या होता है? काय के प्रति उत्सर्ग का भाव। काय प्लस उत्सर्ग मिलकर के जो वर्ड बना है कायोत्सर्ग। उत्सर्ग मीन्स होता है त्याग देना, काय को त्याग देना, अपनी बॉडी को छोड़ देना। क्या पॉसिबल है? हम जीते जी अपनी बॉडी को छोड़ पाए? पॉसिबल है? बताइए। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है चीज है। जीते जी व्यक्ति अपनी काय को छोड़ दे, इम्पॉसिबल है। फिर भी कहा जा रहा है कायोत्सर्ग करें। अर्थ यह है कि काय के प्रति, जो बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट है, ममत्व का भाव है,
उसे छोड़ दें तो वह कहलाएगा कायोत्सर्ग। यानी हम शरीर में ही हैं, शरीर में रहते हुए भी अपने आप को इस शरीर से जो भिन्न देखने की कला सीख लेता है, जिसे कहा जाता है भेद विज्ञान, इसका प्रकट हो जाता है। भेद विज्ञान में भेद कुछ अलग, वह विज्ञान, वह विशिष्ट ज्ञान, वह वीतराग विज्ञान जिसके भीतर प्रकट हो गया कि मैं इससे भिन्न हूं। तो जैसे हम बाहर की दृष्टि को अपने से अलग देखते हैं, किसी व्यक्ति को अपने से अलग देखते हैं, ऐसे ही अपनी बॉडी को अपने से अलग देखने की कोशिश करें, अपने मन को, अपने विचारों को अपने से अलग देखने की कोशिश करें, तो फिर वो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। यह प्रैक्टिस, कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस इसीलिए रखी है जैन आगम में, जैन शास्त्रों में जो बताई है, और एक श्रावक के लिए भी बताई जाती है कि उसे भी कायोत्सर्ग करना चाहिए। लेकिन सब लोगों ने कायोत्सर्ग को नमोकार मंत्र से जोड़ दिया है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो मेरा कायोत्सर्ग हो गया। वहाँ मंत्र है ही नहीं, कायोत्सर्ग में कोई मंत्र नहीं है। कायोत्सर्ग में अपनी ब्रीदिंग को देखना है, श्वासोच्छ्वास को देखना है। वह भी इसलिए क्योंकि श्वास एक हमारा सबसे बड़ा मीडियम है हमारी सोल और बॉडी को जोड़ने का। यदि हम बाहर देखेंगे तो मन को भटकने की संभावना बहुत अधिक रहती है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी ही श्वास को देखने लगता है तो हमें बाहर का कुछ भी इमेजिन नहीं करना पड़ता। जब हम आपसे कहते हैं धारणा बनाना है, विजुलाइज करना है, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा अपने माइंड में। हाँ, उस व्यक्ति का विजुलाइजेशन, उस नदी का विजुलाइजेशन, वो जो बाहर की चीज है, बाहर की चीज को अपने भीतर लाने में थोड़ी मेहनत लगती है, परिश्रम करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।